की स्थिति है, जो तिथि का संयोग है, वह साल में एक बार भी नहीं आता, शायद कई सालों में एक बार आता है। और आज रात बस 2 लौंग और 3 कपूर, इतना छोटा सा काम। लेकिन इस रात अगर आपने यह उपाय किया तो भगवान शिव की कृपा आपके घर में उस तरह आएगी जैसे बादल आते हैं और बारिश होती है, बिना रोके, बिना रुके। दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी पद्मिनी एकादशी, ये हर महीने आती है। लेकिन आज जो शिवरात्रि है वह साधारण नहीं है। आज मंगलवार है, मां लक्ष्मी का दिन। आज नक्षत्र है अश्विनी, जो कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है। और आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये है वृषभ संक्रांति। तीन तीन शक्तियां एक साथ। जब शिव और शक्ति एक साथ आते हैं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जब अश्विनी नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा हो, तो उस रात किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना नहीं। शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसे योग में किया गया एक छोटा सा प्रयास लाखों जन्मों के पापों को धो देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान है, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है, या बस अगर घर में शांति नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो मैंने पहले कभी नहीं बताया। 2 लौंग और 3 कपूर का यह रात्रि उपाय, और इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी, जो आज की इस दिव्य रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के दिन का दिव्य महत्व, कॉस्मिक इंपॉर्टेंस। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 26 मई 2026 है, मंगलवार, और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ये भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। अब सोचिए, मंगलवार को पद्मिनी एकादशी, यह संयोग क्या है। मंगलवार है मां लक्ष्मी का दिन, और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है, पुरानी रुकावटें टूटती हैं, नया मार्ग खुलता है। और यह संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश, यह धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। पद्मिनी एकादशी, मंगलवार का शक्ति योग
और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से, भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है। 2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और यह वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी यह दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका ये पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, ये सब हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों? सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह उपाय करते हैं लेकिन गलत समय पर। कपूर जलाते हैं, दिन में, दोपहर में, कभी भी। लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया, और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है। और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं वह रात का उपाय है, रात को सोने से पहले। और रात में क्यों? इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले एक और बात। 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है, और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे? यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं, एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो देख रहे हैं, वीडियो बंद मत कीजिए। और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिए। क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है, और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब हम शिव को लौंग अर्पित करते हैं तो हम उनकी उस शक्ति को जगाते हैं जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। लौंग में एक विशेष तत्व होता है, यूजेनॉल। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जहां लौंग जलती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है, घर की हवा साफ होती है। और जब हवा साफ होती है तो विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन बदलता है। और 2 लौंग, ये संख्या भी महत्वपूर्ण है। 2, यह जोड़े का प्रतीक है। 2 यानी शिव शक्ति, 2 यानी पुरुष प्रकृति, 2 यानी दिन और रात का संतुलन। जब हम 2 लौंग अर्पित करते हैं तो हम जीवन में संतुलन मांगते हैं, संतुलन जो सुख और शांति लाता है। अब बात करते हैं कपूर की। कपूर, यह सबसे पवित्र पूजन सामग्री है। कपूर जब जलता है तो पूरा जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। यह कपूर का स्वभाव है और यही इसका संदेश है। अहंकार को पूरी तरह जला दो। जो कुछ पुराना है, बुरा है, नकारात्मक है, उसे कपूर की तरह जला दो। कोई निशान नहीं रहने दो। कपूर को शास्त्रों में कर्पूर कहते हैं।
भगवान शिव आरती में कपूर जलाना अनिवार्य माना गया है। क्यों? क्योंकि कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जहां कपूर जलता है वहां देवताओं का वास होता है। और तीन कपूर, तीन अंक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तीन यानी सृष्टि पालन संहार, तीन यानी भूत भविष्य वर्तमान, तीन यानी तन मन धन। जब आप तीन कपूर जलाते हैं तो आप तीनों लोकों की शक्ति को एक साथ साधते हैं। और दो लौंग, तीन कपूर, पांच, पांच, यह पंचतत्व का अंक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तत्व। जब आपका उपाय पांच की संख्या में होता है तो वह पंचतत्व को संतुलित करता है। और पंचतत्व जब संतुलित होते हैं तो कोई भी बाधा नहीं रुक सकती। अब यह उपाय रात को क्यों? दोस्तों, रात का समय बहुत शक्तिशाली होता है। आयुर्वेद में और ज्योतिष में रात के बारे में कहा गया है, रात्रो पूजा विशेष फलदायिनी। रात में की गई पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। क्यों? क्योंकि रात में शोर शराबा कम होता है, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो आपकी श्रद्धा और आपका संकल्प सीधे भगवान तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के। और पद्मिनी एकादशी की रात, यह तो विशेष रूप से शिव की रात है। इस रात महादेव जागते हैं। इस रात उनकी कृपा का दरवाजा खुला रहता है। इस रात जो मांगो वह मिलता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि यह उपाय किसके लिए है। और सुनिए, यह उपाय लगभग हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है। माताओं के लिए, अगर आपके घर में बच्चों को लेकर चिंता है, बेटे की नौकरी, बेटी का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, तो यह उपाय आपके लिए है। मां की श्रद्धा